आपने ऐसा किया हो अपने बच्चे के सामने कि अगर वो क्लास की कंप्लेन आके आपको करता है और आप कहें कि ठीक है मैं पूछूंगी जाके, बल्कि बच्चे जो हैं अगर स्कूल उनका फेवरेट नहीं है या फिर वो खुशी से अपनी खुशी से जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उनको हज़ारों कंप्लेन होती हैं, उनको टीचर से कंप्लेन होती है, उनको स्कूल के डिसिप्लिन से कंप्लेन होती है, उनको अपने क्लासरूम में हर चीज़ से कंप्लेन होती है। लेकिन हम जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मोटिवेट करते हैं कि वो जो है वो स्कूल के साथ जो है अपना इंटरेस्ट उसको मेंटेन करें, उसको डेवलप करें। इसके लिए टीचर जो है वो बहुत एफर्ट करता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों की कंप्लेन पे फ़ौरन जो है वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसा है, मैं जाके पूछूंगी स्कूल में, मैं जाके पता करूंगा स्कूल में स्कूल क्या करता है, स्कूल में ये फलां क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ, दिस एंड दैट। एकदम से हम इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, हम शाउट करना शुरू कर देते हैं। मैं हूँ लिशा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लासरूम टू कल्चर। और क्लासरूम टू कल्चर में हम जो है वो छोटे छोटे प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी पर जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब बात हम कर रहे थे कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत आके शाउट करते हैं। डेफिनेटली अब बच्चा जो है वो जो स्टोरी जाके घर सुनाएगा उसकी वजह से जो है वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाइपर होंगे। और कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं वो सिर्फ सेल्फ क्रिएटिंग होती हैं, उनका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं उनकी होती। वो जाके खुद से स्टोरी बना के, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ के लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्कूल, क्लासरूम, एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो फिर बन जाती हैं। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो वो हर चीज़ जो है वो प्रॉब्लम में काउंट होती है। अब पेरेंट्स जो हैं जो अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार करते हैं वो इस चीज़ को सोचे बगैर फ़ौरन ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। और सिर्फ ओवर रिएक्ट नहीं करते बल्कि जो है वो एक अच्छा खासा हल्ला गुल्ला जो है वो शुरू हो जाता है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और बड़े रौब और शान के साथ जो है वो हम टीचर को थ्रेट करने के लिए पहुंच जाते हैं स्कूल में। अब स्कूल में हम पहुंच जाते हैं, हम बच्चों के सामने शाउट करते हैं, हम जो है वो हाई अथॉरिटीज़ के सामने शाउट करते हैं जाके, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये करते हैं, वो करते हैं, दिस एंड दैट। अगर हमारे बच्चे को ये नेक्स्ट हुआ, हर चीज़। तो आप ये देखें, आप थोड़ी सी रियलिटी को जो है वो फेस किया करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है? क्या टीचर के साथ जो है वो बात करना ठीक रहेगा इस बारे में? तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो जाके पहले टीचर के साथ मीटिंग फिक्स करें, उनके साथ बात करें, बजाय इसके कि कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को अपनी शान समझते हैं। टीचर के साथ ओवर रिएक्ट करना, शाउट करना, जाके उस पर बोलना, तो वो टीचर है, ही और शी इज़ नॉट योर सर्वेंट। वो आपके बच्चे की जो है वो फॉर्मेशन करने वाला है। अगर आप इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे तो एक स्मूथ रिलेशनशिप जो है टीचर और बच्चे के बीच में वो कभी भी मेंटेन नहीं होता है। एक साल आपका बच्चा उस टीचर के पास रहेगा तो फिर वो पूरा एक साल उस एक बात की वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती रहेगी। तो बजाय इसके कि आप टीचर पर जाके शाउट करना अपना हक समझे, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे सबसे। हमारे बच्चे भी स्कूल्स में जाते हैं, मतलब या तो उसी स्कूल्स में होते हैं या फिर डिफरेंट और स्कूल्स में, लेकिन एज अ टीचर हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को फेस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम टीचर्स पे जाके शाउट ना करें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको पॉजिटिवली जो है जो हल करें, उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करें। लेकिन ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो आपके आसपास भी लोग ऐसे शाउट जाके करते हैं कि देखा मैं गई थी ना मैं एक बारी गई थी, सब कुछ हल हो गया, मतलब इस तरह हम जो है वो अपनी शान को जो है वो और बढ़ा कर हम खुद को पेश करते हैं कि आपने जो करके आई हैं, आप जो टीचर पे शाउट करके आई हैं, क्या आपने अच्छा किया है? टीचर की जो है वो थोड़ी टाइम के लिए अपसेट होता है, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो चीज़ें भूल जाता है। लेकिन जब आप शाउट करके आए हैं ना, उसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सा स्टाफ ऐसा होता है इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट आपका बच्चा जिस भी क्लास में जाएगा उस क्लास में जो है वो एक आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी कि इसकी मदर जो है बहुत शाउट करती है, प्लीज़ इससे बच के रहना। ये इसकी मदर जो है वो बात करते हुए जो है वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर उनका होता है, वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि आप टीचर्स डे पे इतनी अच्छी विशिंग करते हैं, लेकिन जब आपने ये छोटी सी चीज़ की, आपने जाके ओवर रिएक्ट किया छोटी सी बात पे, चाहे वो हो भी ना, चाहे उस चीज़ की कोई रियलिटी ही ना हो, लेकिन आपकी ओवर रिएक्ट ने क्या किया, आपके इमेज को, आपके बच्चे के इमेज को जो था वो डाउन कर दिया।
दूसरे बच्चों के सामने। बच्चे भी इन चीज़ों को नोट करते हैं, वो कहते हैं टीचर के साथ ये देखो इसने टीचर के साथ बदतमीजी की है, इसकी मदर ने आके टीचर पे शाउट किया है। मतलब जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में जाके स्मूथली प्यार से स्माइल से बात करते हैं, प्रॉब्लम का हल फाइंड आउट करते हैं, तो वो बातें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने बच्चों की बात पर फ़ौरन ओवर रिएक्ट करने की बजाय आप जाके स्मूथली पॉजिटिवली टीचर से बात करें, एक स्माइल के साथ बात करें। वहाँ पर आपके बच्चे के साथ कुछ ज़बरदस्ती या जुल्म नहीं हो रहा। टीचर जो है वो बड़े प्यार के साथ समझाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। उनका काम ये है, उनका काम आपके बच्चों के साथ कोई किसी किस्म की कोई वबाओ अजदाद की जुल्मों सितम किसी दुश्मनी का निकालना नहीं होता। इसलिए जब आप भी टीचर के पास जाते हैं अपने बच्चे की कंप्लेन लेके, तो प्लीज़ ओवर रिएक्ट मत करें, शाउट मत करें। ये शाउट आपका जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो आपको तो काम डाउन कर देता है, आपको खुश कर देता है, आपको इनर जो है वो खुशी मिल जाती है, आपको इनर पीस मिल जाता है कि मैंने टीचर पे जाके अच्छा खासा मैं बोल के आई हूँ टीचर को, आइंदा से वो ये नहीं करेगी, आइंदा से वो ऐसा नहीं होने देगी। तो वो जो है वो आपके ही बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। आपका बच्चा जो है वो नेक्स्ट हर कोई देख के जितने लोगों के सामने आपने शाउट किया वो आपको वार्न करता है, वो नेक्स्ट भी वार्न करता है बच्चों को भी, और जो जिन बच्चों ने देखा वो भी जाके एक दूसरे को बताते हैं इसकी मदर आज बहुत बोल के गई हैं, सबके सामने बोल के गई हैं। और वो जो है वो नेगेटिव इफेक्ट हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी पर चला जाता है। और वो भी जब कल उसके भी बच्चे स्कूल जाएंगे वो भी कल जाके ऐसे ही शाउट करेगा। आप ये देखें कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बच्चे इसको पिक करते हैं। अगर टीचर एक जो है वो बच्चे के लिए रोल मॉडल हो सकता है, तो एक मदर भी उसके लिए रोल मॉडल हो सकती है। उसको पता है कि कैसे ट्रीट करना है। मेरी मदर कैसे ट्रीट करती रही है, मैंने आगे अपने बच्चों की मदर को जो है वो अपने बच्चों के टीचर्स को जो है वो कैसे ट्रीट करना है। तो इन सारी प्रॉब्लम को जो है वो स्मूथली खुशी से स्माइल के साथ हैंडल करना है, इनको बढ़ाना नहीं है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।